तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़ुल्हज के जो 10 अय्याम हैं, 10 रोज़ हैं, ज़ुल्हज की जो 10 रातें हैं, इन दिनों की, इन 10 दिनों की, इन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के अंदर खाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर वैसे ही किसी चीज़ के बारे में इरशाद फरमा दें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हमारा ईमान, यकीन और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी मामले के ऊपर, किसी बात के ऊपर कसम खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये जो ख़ास अमल आज हम आपको बता रहे हैं, ये आपने ज़ुल्हज की पहली तारीख़ को ये अमल करना है। चाँद नज़र आने के बाद से लेके अगले दिन गुरूब आफ्ताब के बाद तक ये अमल है। पूरे दिन में आप और पूरी रात में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। ये ज़ुल्हज की यकम तारीख़ का ख़ास अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम के अंदर सूरतुल फजर के अंदर जो फरमाया, वल फजरि व लयालिन अश्र, कसम है फजर के वक्त की। ये वो वक्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी अहमियत बता रहे हैं कि फजर का जो वक्त है, मुबारक वक्त है, अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। ये वो बबरकत वक्त है सुबह सादिक से पहले का, और सुबह सादिक के बाद का जो अमल है, ये बहुत ही बरकत वाला ये वक्त है। इस वक्त के अंदर जो अमल किए जाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही महबूब और पसंदीदा होते हैं। ये तन्हाई का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त में लोग ख्वाब गफलत के अंदर होते हैं और बिस्तरों के अंदर होते हैं, अपनी ख्वाबगाहों के अंदर होते हैं, और रातों को जाग के और रातों को थकावट और मसरूफियत के बाद बेसुध पड़े हुए होते हैं। इस फजर के वक्त जो उठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर बसजूद होता है, तहज्जुद पढ़ता है, फजर की नमाज को अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जाता है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां घर के अंदर जो फजर की नमाज को एहतमाम के साथ पढ़ती हैं, ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। और इसीलिए फरमाया गया कि फजर की जो नमाज है ये मुनाफिकीन के ऊपर बहुत भारी है। ईशा और फजर की नमाज, ईशा और फजर की नमाज जिसने जमात के साथ पढ़ ली, गोया वो ऐसे है कि जैसे सारी रात उसने इबादत के अंदर गुजार दी। ये हदीस मुबारक है कि अगर आपने ईशा की नमाज तहज्जुद आपने जमात के साथ पढ़ी और फजर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ ली, तो गोया सारी रात आपकी इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजर के वक़्त की कसम खाई है, वल फजरि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। ये बहुत मुबारक सूरत है, सूरह फजर। इसको आपने पहले दिन जो है चाँद नज़र आने से लेके दूसरे दिन के मगरिब के बाद तक आपने इस अमल को करना है। आपने सूरतुल फजर को जो है 41 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार, 7 बार, 11 बार, आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल फजर को पढ़ना है। आप इस पढ़ाई को करके पानी पे दम करें। जिस बीमार को पिलाएंगे अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएंगे। जिस आप बीमारी के अंदर, रूहानी जिस्मानी बीमारी के अंदर मुब्तला होंगे, अल्लाह ताला उससे शिफा अता फरमाएंगे। जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। और ख़ास तौर पर इन 10 रातों के अंदर जितनी भी आप इबादत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बहुत ज़्यादा आपको अजर व सवाब अता फरमाएंगे। और ये मुबारक सूरह फजर को पढ़ने के बाद आप जो दुआ करेंगे वो कबूल होगी, और इससे रिज़्क़ हलाल के खैर व बरकत के दरवाज़े खुलते हैं। ये बहुत मुबारक सूरत है और इसका ख़ास ताल्लुक़ है इन 10 रातों और 10 दिनों के साथ। इसका पूरा तफसील के साथ ज़िक्र है जो इस वीडियो के अंदर मुनासिब नहीं है, और ना इतना वक्त है कि आपको इसकी तर्जमा, तफसीर और तशरीह के साथ इस बात को समझाया जाए। बस अमल बताना आपको मकसूद है। और नमाज का अहतमाम करें, फ़राइज़ में कोई कोताही ना हो, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के अंदर कोताही ना हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हों। आमाल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बनाएँ, दुनिया भी बनाएँ, आखरत भी बनाएँ। अल्लाह से दुनिया भी मांगे, आखरत भी मांगे। दुनिया और आखरत की खैरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।